आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश से प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम बातों बातों में। नमस्कार, आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम बातों बातों में आपका स्वागत है। मैं हूँ तनवीर फातिमा और मैं हूँ शैलेंद्र। देश भर में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरे जोर शोर से चल रही है। भारत में होने वाला लोकसभा चुनाव दुनिया के सबसे बड़े चुनावों में से एक है। पर अगर हम चुनाव के हर चरण पर नजर डालें तो कुछ राज्यों में मतदान प्रतिशत काफी कम है। समझ में नहीं आता कि लोग मतदान को लेकर इतना उदासीन क्यों हैं। बिल्कुल तनवीर, इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि लोग मतदान की अहमियत ही नहीं समझते। पर अक्सर चुनाव में जनता की पसंद का कोई उम्मीदवार न होने के कारण भी लोग वोट डालने नहीं जाते, जो कि तनवीर बिल्कुल ठीक बात नहीं है। क्योंकि अगर लोगों को कोई भी पार्टी या फिर प्रत्याशी पसंद नहीं है तो भी उन्हें लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार तो बनना ही चाहिए, फिर चाहे वो नोटा का बटन ही क्यों न दबाकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ये बिल्कुल ठीक बात कही आपने शैलेंद्र। तो आज बातों बातों में हम बात करते हैं नोटा और केवाईसी ऐप के बारे में। चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए नोटा का विकल्प दिया है जो किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहते हैं। नोटा का अर्थ है नन ऑफ द अबव। हर ईवीएम में नोटा का बटन मौजूद होता है। यदि पार्टियां एक अच्छा उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतारती तो नोटा का बटन दबाकर पार्टियों के प्रति जनता अपना विरोध दर्ज करा सकती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली बार कब और किस राज्य में नोटा के बटन का इस्तेमाल किया गया था? बिल्कुल तनवीर, भारत में पहली बार 2009 में छत्तीसगढ़ के चुनाव में नोटा का इस्तेमाल किया गया था। पूरे भारत में नोटा साल 2014 में लागू किया गया। इससे उन मतदाताओं को विकल्प मिला था जिन्हें उनके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे कोई भी उम्मीदवार उचित नहीं लगते हैं। भारत में नोटा सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद लागू हुआ। दरअसल पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि जनता को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का 14वां देश बन गया। हालांकि इस विकल्प को चुनने से आपका वोट तो दर्ज होगा, पर उसका कोई प्रभाव किसी प्रत्याशी की हार या जीत पर नहीं पड़ेगा। लेकिन तनवीर, क्या आपको पता है कि चुनाव आयोग ने केवाईसी ऐप के माध्यम से हर प्रत्याशी की जानकारी भी मतदाताओं तक उपलब्ध कराने का काम किया है? बिल्कुल ठीक बात कही शैलेंद्र। अपने क्षेत्र के प्रत्याशी का सारा विवरण भी अब मतदाता आसानी से जान सकते हैं। इसके लिए बस अपने मोबाइल में केवाईसी यानी नो योर कैंडिडेट ऐप डाउनलोड करना होगा। निर्वाचन आयोग ने इसके माध्यम से प्रत्याशी का सारा विवरण मतदाता तक पहुंचाने का काम किया है। अब अपने निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के बारे में सारी जानकारी केवाईसी ऐप के जरिए जान सकते हैं। बिल्कुल तनवीर, इस ऐप में देश भर में चुनाव लड़ रहे हर प्रत्याशी का नामांकन के समय जमा किया गया हलफनामा भी देखा जा सकता है। आप जैसे ही किसी भी क्षेत्र के प्रत्याशी का नाम इस ऐप पे टाइप करेंगे, सारा विवरण आपके सामने होगा। इस ऐप से मतदाताओं को उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड इत्यादि के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। बिल्कुल सही बात है। ये ऐप चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में व्यापक प्रचार और अधिक से अधिक जागरूकता प्रदान करने के लिए बनाया गया है, ताकि पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। इस ऐप को आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो मतदान से पहले आप किसे वोट देने जा रहे हैं, इसका निर्णय आप उम्मीदवार के बारे में सजग होकर ही करें। मतदान करना हर नागरिक का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल तनवीर, तो बातों बातों में आज बस इतना ही। अगली बार फिर आपके लिए लाएंगे कुछ और रोचक जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम बातों बातों में। कार्यक्रम पर अपने सुझाव आप हमें हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर दे सकते हैं।